स्त्री 2 के बाद राजकुमार राव अपनी डेली रूटीन फॉलो करके एक और मूवी लाते हैं, भूल चूक माफ, जो पहले तो अपने रिलीज को लेकर ही कंट्रोवर्सी में फंसे रही, क्योंकि ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी, बट अचानक से मेकर्स का मन बदला और इस मूवी की थिएटर की रिलीज कैंसिल करके डायरेक्ट अमेज़न प्राइम पर लाना चाहते थे, क्योंकि मार्केट में भूल चूक माफ की कुछ खास हाइप नहीं थी और इसी वजह से इसके एडवांस बुकिंग भी काफी स्लो रही और मेडॉक फिल्म से अपने सुपरहिट के बैरियर को तोड़ना नहीं चाहती थी और इसी वजह से इसके थिएटर की रिलीज कैंसिल करके डायरेक्ट ओटीटी पर लाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन फिर पीवीआर वालों को आया गुस्सा और उन्होंने मेडॉक फिल्म्स के ऊपर 60 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया और फिर उन्हें भी मजबूर होकर फिल्म को थिएटर में दोबारा रिलीज करना ही पड़ा। वैसे तो ट्रेलर से हमें मूवी की कहानी का पता चल गया था, जहां राजकुमार राव टाइम लूप में फंस जाते हैं और उनके शादी का दिन यानी कि 30 तारीख उनकी जिंदगी में आता ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, ये सब देखने के लिए तो भैया मूवी देखनी पड़ेगी, जिसके लिए तुमको थिएटर जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा वेट करो, जल्दी ही मूवी ओटीटी पर आ जाएगी और अब तक तो शायद ओटीटी पर आ भी चुकी होगी। लेकिन अगर बात की जाए मूवी की कहानी की, तो ट्रेलर से तो हमें कहानी का अंदाजा लग ही गया था। राजकुमार राव जो बनारस की गलियों में पला बड़ा अपने बाप का एक ही बेटा है, जो वामिका गब्बी से प्यार करता है, लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं भाग के शादी करने की। लेकिन वहाँ भी इनके साथ सौरभ जोशी की तरह पोपट हो जाता है और फिर यामिका के पिता राजकुमार राव के सामने ये शर्त रखते हैं, अगर उसे 2 महीने के अंदर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वामिका की शादी कहीं और कर दी जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट बेरोजगार के हाथ में कौन बाप अपनी बेटी का हाथ देगा। और फिर हमारे बीके भैया महादेव के साथ चक्कर चला के अपनी नौकरी लगवा देते हैं और यही मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इस नौकरी के चलते राजकुमार राव टाइम लूप में फंस जाते हैं, बिकॉज की वो नौकरी एक दूसरे इंसान की थी जो अलग रिलीजन से बिलोंग करता था, जिसकी अपनी ही एक सैड स्टोरी है और ये नौकरी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए वो अपनी जान तक भी दे सकता है। और एट द एंड राजकुमार राव के समझ में आ जाता है आखिर वो क्यों टाइम लूप में फंस गए हैं और उन्हें इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, जो देखकर आपको ड्रैगन मूवी की याद जरूर आएगी। और कॉमेडी से शुरू हुई ये मूवी एक इमोशनल एंडिंग लेती है और टू बी ऑनेस्ट इसकी कॉमेडी कुछ खास नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा लगता है मानो हमें जबरदस्ती हंसाने की कोशिश की जा रही है और राजकुमार राव को भी अपने एक जैसे कैरेक्टर से अब बाहर निकलना चाहिए, जो हो सकता है राजकुमार राव की अगली फिल्म मालिक में पॉसिबल हो। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या राय है जरूर बताना और अगर तुमने भूल चूक माफ देखी है तो तुमको ये कैसी लगी ये भी बताते जाना।